नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज 18 जुलाई को देश में 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के साथ साथ संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बोला कि बाहर जो गर्मी है वो तो कम दिख रही है, लेकिन अंदर जो गर्मी है वो कम होगी या नहीं अभी इसका पता नहीं। तो ये बड़ा बयान आया है सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दरअसल मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने इस ओर इशारा किया है कि इस बार संसद के मानसून सत्र में काफी गर्मी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिल सकती है। मानसून सत्र में हिस्सा लेने संसद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने ये सब बातें कही कि ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय देश में अमृत महोत्सव का काल है और इसी दौरान विपक्ष पर चुटकी लेते हुए पीएम मोदी ने बोला कि दिल्ली में बारिश से तो गर्मी कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन पता नहीं संसद के अंदर गर्मी कम होगी या नहीं। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से कहा कि ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज जो है वोटिंग चल रही है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मिलेंगे। वहीं चुनाव से ठीक पहले बात की जाए अगर विपक्ष की, तो विपक्ष के उम्मीदवार संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बोला कि ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या नहीं, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और अब तक जो है ऐसा ही माना जा रहा है कि ये हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। मैं उम्मीद करता हूं कि सब प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में वोट डालेंगे। तो ये बड़ी बातें चुनाव से ठीक पहले यशवंत सिन्हा ने कही। दरअसल यशवंत सिन्हा ने अपना आखिरी प्रयास मतदाताओं को लुभाने के लिए लोकतंत्र की दुहाई देते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो दुनिया के सामने एक हिसाब से मजाक बनाने की कोशिश की है कि भारत में प्रजातंत्र लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ताकि उनको जो है वोट मिल सके। इतना ही नहीं, बिहार की क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर बड़े अपशब्द बोले हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति को हम नहीं चाहते और द्रौपदी मुर्मू को कुछ बोलते हुए नहीं सुना है। उन्होंने अपना नाम घोषित होने के बाद कोई पत्रकार वार्ता को अब तक संबोधित नहीं किया है। हम सभी ने कम से कम यशवंत सिन्हा को कुछ ना कुछ बोलते सुना है और जानते हैं कि उनका रुख क्या है। और इसी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी तेजस्वी सूर्या को जोरदार जवाब दिया है कि 90 के दशक में जब चारा घोटाले में नाम आने पर लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी, जो कि इनकी मां है, उनकी अचानक राजनीति में एंट्री हो जाती है और अपने आप ही जो है आपने देखा है कि परिवार में बिना किसी अनुभव के नेताओं को कैसे अनदेखा कर सर्वोच्च पद पर बिठाया जाता है। लेकिन बात की जाए अगर द्रौपदी मुर्मू की, तो वह अपने दम पर यहां तक पहुंची है। लंबा राजनीतिक उनका सफर रहा है और हमने देखा है किस तरह से ओडिशा विधानसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने अपने आप को साबित किया है। और इतना ही नहीं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में भी हमने जो है देखा है। और आज देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान इस समय चल रहा है और इस मतदान में कुल 4800 से ज्यादा निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। इस चुनाव में बात की जाए तो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार किसी आदिवासी महिला की ताजपोशी 25 जुलाई को होना तय माना जा रहा है, क्योंकि 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा काफी भारी है। और वहीं बात की जाए अगर विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की, तो मात्र 14 दलों के समर्थन के साथ यशवंत सिन्हा इस रेस में काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं। और 21 जुलाई को मतगणना के बाद औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को कौन शपथ लेगा। आज सुबह से ही राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए बड़े बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे, कैबिनेट मंत्री अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं।
और वहीं बात की जाए अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर इस राष्ट्रपति चुनाव में भी सता रहा है। इसके चलते गोवा के 11 में से 5 विधायकों को कांग्रेस ने शुक्रवार शाम को चेन्नई भेज दिया था और उसके बाद उन्हें हिदायत दी गई कि राष्ट्रपति चुनाव यानी कि आज सोमवार को वोटिंग के लिए सीधे गोवा आए। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी समय तक एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को तो अपने साथ ला रही थी। और जैसे कि कुछ दिन पहले भी गोवा से खबरें आई थी कि वहां के कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में और कभी भी औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो इसी डर के चलते अब कांग्रेस ने ही अपने विधायकों को गोवा से तमिलनाडु भेजा, जहां से अब वो 5 विधायक सीधे वोट के लिए उनको गोवा आने के लिए हिदायत दी गई कांग्रेस हाईकमान की तरफ से। और गोवा ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में क्रॉस वोटिंग की आशंका है, जिसमें पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग देखने को मिल सकती है। इसी बीच सबकी नजरें टिकी हुई हैं यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा पर, जो झारखंड के हजारीबाग से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा असमंजस की स्थिति में है, कुछ दिनों से नजर आ रहे हैं असमंजस की स्थिति में, क्योंकि उनके ही पिता यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं। और ऐसे में ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि जयंत सिन्हा एनडीए उम्मीदवार को वोट देंगे या फिर अपने पिता को। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने इन बातों के जवाब में कहा कि सांसद जयंत सिन्हा पार्टी का धर्म निभाएंगे और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को ही अपना कीमती वोट देंगे। और आगे यशवंत सिन्हा के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, जयंत सिन्हा माना उनके पुत्र हैं, उनके पिता यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म होता है पार्टी धर्म। ये बड़ी बातें कही गई भाजपा प्रवक्ता की तरफ से और ये कहा गया कि वो जरूर इसको निभाएंगे। और इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा जो विपक्ष में होते हुए भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता की तरफ से भी जो है कहा गया, पहले तो कांग्रेस को झटका दिया गया और वहीं इस मामले में उनके प्रवक्ता ने कहा कि निजी तौर पर अगर देखा जाए तो जयंत सिन्हा समझदार हैं, तो वो क्या फैसला लेते हैं ये देखा जाएगा। और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। तो लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है, अपना वोट जो है डाल चुके हैं यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा। लेकिन इसी बीच सवाल यही कि कांग्रेस, जिसको पहले से डर सता रहा था क्रॉस वोटिंग का, अब उसमें शामिल हो चुकी है टीएमसी भी। टीएमसी के लिए भी जो है क्रॉस वोटिंग की खबरें सुबह से लगातार आ रही हैं कि टीएमसी के विधायक क्रॉस वोटिंग करके द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे सकते हैं। और इसी बीच अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की डूबती नैया सामने दिखाई दे रही है सबको, क्योंकि जिस तरह से इस राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उतारा, पहली बार आदिवासी चेहरा लेकर के, साथ में महिला चेहरा लेकर के आए, उससे कहीं ना कहीं ऐसी बातें खुल करके सामने आई कि पिछले 70 सालों से जो पार्टियां देश में ये प्रचार करती हुई फिर रही हैं कि हम जो है आदिवासियों के साथ हैं, हम उनके विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में ऐसे कैंडिडेट को उतारकर बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और लगभग इस जीत को तय माना जा रहा है। हालांकि हमें इंतजार करना होगा 21 जुलाई का, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल रहती है और 21 जुलाई को इसका औपचारिक जो है ऐलान हो जाएगा। और वहीं इसी बीच अगर बात की जाए राष्ट्रपति चुनाव के बाद तेजी से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी जो अन्य पार्टियां हैं उनका समर्थन लगातार एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जेडीयू की तरफ से बयान आया, उसके बाद आंध्र प्रदेश में इस समय जो सत्ता में पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, उन्होंने भी जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे उम्मीदवार उतार करके भारतीय जनता पार्टी, जिनको पहले से माना जाता रहा है कि वो इस तरह के मास्टर स्ट्रोक खेलने में माहिर हैं, और वहीं जो कुछ बची खुची जो साख थी कांग्रेस पार्टी की, वो यहां से डूबती हुई दिखाई दे रही है कि इस राष्ट्रपति चुनाव में भी क्या वो अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से रोक पाएंगे या नहीं।
और इसी बीच इस मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने इस ओर इशारा भी किया है कि ये सत्र काफी गर्मा गर्मी वाला होने वाला है। और बात की जाए जो भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी उसमें भी 45 में से 45 दलों को बुलाया गया था, जिसमें से 36 दल उसमें मौजूद रहे थे। और ऐसा सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि इस मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की जो सरकार है वो काफी बिल जो है पास करवाने वाली है। तो देखना होगा कि इस सत्र में आने वाले दिनों में हमें और क्या देखने को मिलता है संसद में। और आपके क्या विचार हैं इस समय जो वोटिंग चल रही है, शाम तक ये वोटिंग चलेगी, आपका इस मुद्दे पर क्या विचार हैं? क्या आप कहेंगे जो आखिरी मोमेंट पर यशवंत सिन्हा ने जो है कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड प्ले करने की कोशिश की और जिस तरह के बयान दिए, क्या वो सही है या नहीं? इस पर जो भी आपका विचार है, जो भी आपकी राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।